जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी दो चल रहे रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2। इसके पहले हम दो क्वेश्चन इस चैप्टर के कर चुके हैं इस प्रश्नावली के, तो अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान देना होगा, अब समीकरण बनाना शुरू करेंगे। इसके पहले में समीकरण दिया जाता था, हम उसको हल करते थे। अब समीकरण बनाने के लिए पहले हम क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ेंगे, तब तक जब तक बातें समझ में आए। कहानी नहीं पढ़नी, आराम से पढ़ेंगे, चीजें क्या बोल रहा है उसके बारे में ध्यान देंगे। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्या है उसका अंतर 26 दिया है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उनको ज्ञात करना है। भाई है क्या, दो संख्या है, तो होता क्या है, जो संख्या में ज्ञात करनी होती है उसी को मान लेते हैं। चैप्टर का नाम दो चर रैखिक समीकरण, यानी दो चर मानना होगा। तो मान लेता हूं, माना बड़ी संख्या इक्वल टू x तथा छोटी संख्या इक्वल टू y। ये दो संख्या हो गया, एक संख्या को मैंने x माना, दूसरी वाले को y। क्या बोल रहा, दोनों का अंतर 26 है, तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 26। ऐसा क्यों कर रहे हैं, x माइनस वाई ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो बड़े में से छोटा घटेगा तभी धनात्मक मान आता है। जैसे देखो, जैसे देखें 5 माइनस 3 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 2, लेकिन अगर 3 माइनस 5 करें तो रिजल्ट क्या आएगा -2। तो हमें बड़े में से अगर छोटा घनाएंगे तो धनात्मक मान आ रहा है। बस इसी वजह से मैं छोटा और बड़ा का एक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूँ, ठीक। तो बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y, दोनों का अंतर, संख्याओं का अंतर 26, तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया। ऐसे दूसरा समीकरण बनाना, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या क्या, जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या की 3 गुनी, समीकरण 2 हो गया। इतना था हमें समीकरण बनाने के लिए। अब इन्हें ज्ञात करना, तो ज्ञात करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। x इक्वल टू दिख कितना रहा है 3y, तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखें। x देखो कितना है, यहाँ पे x यहाँ दिख रहा है कितना है 3y, तो जाएगा 3y माइनस में क्या चल रहा y इक्वल टू 26, तो बचेगा क्या 2y इक्वल टू 26, 2 से कैंसिल तो y इक्वल टू 13 आ गया, y इक्वल टू 13 आ गया। ये हमारा पहला आंसर आया y का। अब y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर से लिखेंगे y का, अब क्या देख रहे हैं, y इक्वल टू 13 आया था, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में देखो है क्या, x इक्वल टू 3y, x क्या है 3y की वैल्यू 13, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 39, ये आ गया। यानी एक संख्या आएगा जो हमारा आंसर बनेगा, वो आंसर होगा क्या 39,13। एक संख्या हमारा 39 होगा, दूसरा 13 होगा। अब देख भी सकते हैं 39 में से 13 घटाओ 26 आएगा, और जो 39 है वो 13 का कितना है, 3 गुना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका सोल्यूशन था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे वीडियो से बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से शेयर करें, जिस